आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्टिकल फिजिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। कभी कभी देखा होगा नेट या गेट में क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जाता है कि ये रिएक्शन अलाउड है अथवा नहीं अलाउड है, ये हमको बताना होता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन होता है वो आप तभी कर पाओगे जब आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल अच्छे से आता हो। और क्लासिफिकेशन एलिमेंट्री पार्टिकल में हम देखते हैं कि हमें इतने सारे नंबर लर्न करने पड़ते हैं और अक्सर हम भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप हमेशा के लिए ये वीडियो देख के ये क्लासिफिकेशन लर्न हो जाएगा आपको और आप एक 5 नंबर का नेट में और गेट में क्वेश्चन कर पाओगे। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन। और इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा कि कैसे, और कुछ शॉर्टकट भी बताऊंगा जिससे आप देख के जान जाओगे कि ये जो रिएक्शन गिवन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन या फिर वीक इंटरेक्शन, किस इंटरेक्शन से अलाउ होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो एलिमेंट्री ऑफ पार्टिकल होते हैं वो केवल 12 होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 क्वार्क्स। लेकिन जो एग्ज़ाम पर्पस के लिए नेट या गेट के लिए हम लोग पढ़ते हैं वो ओल्ड क्लासिफिकेशन होता है, इसलिए हम लोग उसी को फॉलो करेंगे और उसी हिसाब से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअल में अभी 12 एलिमेंट्री पार्टिकल है ओनली, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 क्वार्क्स। ठीक है, तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें अगर तो इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउऑन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो, ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इनके सिंबल है, इलेक्ट्रॉन का ई माइनस, म्यूऑन का म्यू माइनस, टाउऑन का टाउ माइनस, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का म्यू न्यूट्रिनो का और टाउ न्यूट्रिनो के ये सिंबल दिए गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्पिन हाफ पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप देखो कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी स्पिन हाफ पार्टिकल होते हैं, सबकी स्पिन क्या हो गई, हाफ। तो ये हम लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें ऑलरेडी याद होगी कि सिर्फ एक लाइन लर्न करना है कि इलेक्ट्रॉन्स आर स्पिन हाफ पार्टिकल, और ये पूरी रो लर्न हो गई। फिर देखो इलेक्ट्रॉन नंबर की बात करें तो LE, L म्यू, L टाउ, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर, म्यूऑनिक इलेक्ट्रॉन नंबर, टाउऑनिक इलेक्ट्रॉन नंबर। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, बाकी का 0 हो जाएगा। इसी टाइप से जब म्यूऑन की बात करें तो L म्यू उसमें उस केस में केवल +1 होगा, अदर में 0। टाउऑन में केवल L टाउ +1 होगा, बाकी अदर 2 में 0। फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो तो इलेक्ट्रॉन नंबर क्या हो जाएगा, इस केस में 1, अदर के लिए 0। इसी टाइप से म्यू के लिए म्यू न्यूट्रिनो में +1, बाकी अदर 2 में 0, और टाउन में टाउ के लिए +1, बाकी सबके लिए 0। तो ये पूरी टेबल हमको लर्न हो गई कितने आराम से। तो ये ट्रिक होती है, इलेक्ट्रॉन्स आर स्पिन हाफ पार्टिकल तो स्पिन सबकी हाफ। फिर जो इलेक्ट्रॉन वाला है तो उसमें LE +1 होगा, अदर में 0। अब जब ये टेबल लर्न हो गई तो इसका जस्ट अपोजिट होगा इसके एंटी पार्टिकल में। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल हो गया पॉजिट्रॉन, मतलब माइनस लगा है तो उधर प्लस लगा दो सिंबल में। ठीक है, और न्यूट्रिनो में बार लग जाता है। ठीक है, तो ये इनके एंटी पार्टिकल हो गए। अब क्या है, जस्ट स्पिन इनकी भी हाफ होगी क्योंकि ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की प्रॉपर्टी सेम होती हैं, सिर्फ एक प्रॉपर्टी अपोजिट होती है, वो होता है चार्ज। ठीक है, तो स्पिन इनकी भी हाफ हो जाएगी। फिर देखो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर, इसका अगर +1 था तो इसका -1 हो जाएगा, इसका म्यूऑनिक नंबर अगर +1 था तो इसका माइनस हो जाएगा। तो मतलब अगर पार्टिकल लर्न है तो एंटी पार्टिकल जस्ट उसका अपोजिट होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉन्स का क्लासिफिकेशन और ये पूरी टेबल, ये टेबल बिल्कुल 1 सेकंड में लर्न हो जाएगी। ये ट्रिक होती है इसकी लर्न करने की। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं म्यूऑन, मेसॉन्स। ठीक है, तो मेसॉन्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखो मेसॉन्स क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, पाई मेसॉन, केऑन और ईटा। पाई मेसॉन 3 टाइप के होते हैं फर्दर, पाई प्लस, पाई नॉट, पाई माइनस, ये 3 होते हैं। ठीक है, और केऑन 2 टाइप के होते हैं, के प्लस, के नॉट। ईटा एक ही होता है, ईटा नॉट। तो मेसॉन्स क्या होते हैं, स्पिन 0 पार्टिकल, किसी भी मेसॉन की स्पिन क्या होगी, 0। तो देखो स्पिन वाले कॉलम में 0। फिर देखो ये आइसो स्पिन क्या होगी, तो देखो जिनके 3 होते हैं, जैसे पाई मेसॉन के 3 होते हैं, पाई प्लस, पाई नॉट, पाई माइनस, उनकी आइसो स्पिन 1 होती है। और जिनके 2 होते हैं जैसे केऑन, के प्लस, के नॉट, तो इसकी हाफ हो जाएगी। और जिनका 1 होता है केवल, उनकी 0 होती है। ये सभी पार्टिकल में लागू होता है। जिनके 3 कंपोनेंट है उनके आइसो स्पिन +1, जिनकी 2 कंपोनेंट है उनकी हाफ, और जिनका एक ही कंपोनेंट है उसका आइसो स्पिन 0।
ठीक है। अब देखो प्लस माइनस के अकॉर्डिंग आई पाई प्लस के लिए थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन I3 या IZ +1 हो जाएगा, पाई नॉट के लिए 0 और इसके लिए -1, के प्लस के लिए हाफ तो के नॉट के लिए -हाफ, ईटा के 0 था तो 0 हो गया। अब स्ट्रेंजनेस देखो, स्ट्रेंजनेस नंबर क्या होता है S, तो स्ट्रेंजनेस देखो पाई मेसॉन्स आर नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल, तो स्ट्रेंजनेस 0, ईटा भी नॉन स्ट्रेंजनेस पार्टिकल, ये लर्न रखना है, तो 0 केवल केऑन होते हैं स्ट्रेंजनेस पार्टिकल। तो ये क्या होगा, मेसॉन्स में केवल केऑन ही स्ट्रेंज पार्टिकल होते हैं, इसलिए +1। स्ट्रेंज पार्टिकल क्या होते हैं, स्ट्रेंज पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू फॉर्म होते हैं और डिके होते हैं वीक इंटरेक्शन के थ्रू, इसलिए इनको स्ट्रेंज पार्टिकल बोलते हैं। मेसॉन्स में केवल केऑन सी स्ट्रेंज होते हैं, इसलिए प्लस केऑन के आगे ही +1 होगा, बाकी में 0 होगा, तो ये पूरा लर्न हो गया। फिर बेरियन अलग होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन लैम्डा सिग्मा पाई ओमेगा, आगे देखेंगे तो इनमें बेरियन नंबर क्या हो जाएगा, इस केस में सबका 0, मेसॉन्स के केस में बेरियन नंबर सबका 0, ठीक है। वाई क्या है, बेरियन प्लस स्ट्रेंजनेस, ये 0 ये 0, तो वो 0 हो गया। फिर देखो एंटी पार्टिकल जस्ट जो था इधर, उसमें क्या करो, सबके सिंबल चेंज करते चले जाओ, तो ये चेंज कर दिया, ठीक है, और नॉट वाली के ऊपर बार लग जाता है, तो ये इनके सिंबल हो गए। अब जो इसमें देखो ये 3 है तो इनकी आइसोस्पिन 1 1 1, ये 2 हैं तो इनकी हाफ हाफ, और ये अकेला है तो इसकी 0, मतलब जो प्रॉपर्टीज इधर थी सेम, बस सिंबल बदल जाएगा। तो पार्टिकल लर्न करो, एंटी पार्टिकल ऑटोमेटिक उसका लर्न हो जाएगा। तो ये था मेसॉन्स। मेसॉन कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप के। पहली बात, मेसॉन्स स्पिन 0 पार्टिकल होते हैं, स्पिन लेस पार्टिकल होते हैं, तो स्पिन हो जाएगी 0, पाई प्लस पाई नॉट पाई माइनस, 3 है तो आइसो स्पिन 1 1 1 1, जिनके 2 कंपोनेंट उनकी हाफ हाफ, जिनका 1 वो 0, ये सब में लागू होगा। स्ट्रेंजनेस केवल मेसॉन्स में केऑन सी स्ट्रेंज पार्टिकल होते हैं, अदर नॉन स्ट्रेंज तो 1 1, बाकी कुछ नहीं। तो ये टेबल इतने आराम से लर्न हो गई। अभी हम लोग बेरियंस क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये था बेरियंस। बेरियंस में कौन, न्यूक्लियस और हाइप्रॉन्स। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, न्यूक्लियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हाइप्रॉन्स में लैम्डा सिग्मा चाई ओमेगा, ठीक है, ये काई होता है, काई ओमेगा। तो देखो बेरियंस आर स्पिन हाफ पार्टिकल, सबकी स्पिन क्या होती है, हाफ, एक्सेप्ट ओमेगा की 3/2 होती है, बाकी सबकी स्पिन हाफ होती है। ये सबके क्या है सिंबल, प्रोटॉन का P, न्यूट्रॉन का N, लैम्डा का लैम्डा नॉट, लैम्डा अकेला होता है। सिग्मा 3 होते हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट, सिग्मा माइनस। काई के 2 कंपोनेंट, काई नॉट, काई माइनस, ओमेगा का ओमेगा नॉट एक ही। फिर हमने बताया था जो 2 कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियस में 2 होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्लस हाफ, लैम्डा अकेला तो आइसोस्पिन 0, इसके 3 कंपोनेंट तो आइसोस्पिन 1 1 1, इसके 2 कंपोनेंट तो आइसोस्पिन हाफ हाफ, ये अकेला तो आइसोस्पिन 0। अब बस इसके अकॉर्डिंग ये प्लस ये माइनस, ये 3 है तो जो प्लस है उसके आगे प्लस, अदर के आगे थर्ड कंपोनेंट में माइनस। ये देखो अकेले वाला 0 था तो 0, इसमें 2 हैं तो एक की प्लस दूसरे की माइनस हो जाएगी थर्ड कंपोनेंट की। आइसोस्पिन ये हाफ है, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये क्या है, हाफ है, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये हाफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखते हैं, तो ये हो गया थर्ड। स्ट्रेंजनेस बेरियंस में न्यूक्लियस को छोड़ दो तो बाकी सब स्ट्रेंज पार्टिकल होते हैं। लैम्डा की -1, सिग्मा की -1 स्ट्रेंजनेस होगी, ठीक है। काई की -2 होती है, ओमेगा की -3 होती है। बेरियन नंबर सभी बेरियंस हैं तो सबका बेरियन नंबर +1 होगा। तो ये टेबल भी इतने आराम से लर्न हो गई। अब ये जब नंबर्स आपको लर्न हो जाएगा तो आप रिएक्शन बहुत आराम से चेक कर पाओगे। तो देखो बेरियंस में कौन कौन होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्डा, सिग्मा, काई, ओमेगा। अब ये क्योंकि बेरियंस है तो इनका बेरियन नंबर क्या होगा, +1 सबका। ये स्पिन हाफ पार्टिकल होते हैं एक्सेप्ट ओमेगा की 3/2 होती है स्पिन। तो ये हो गया सबकी हाफ और ओमेगा की 3/2। अब जिनके 2 कंपोनेंट उनकी हाफ होती है आइसो स्पिन, जिनके 3 कंपोनेंट उनकी 1 होती है, जिनका 1 कंपोनेंट उनकी 0 होती है। उस हिसाब से आइसो स्पिन के थर्ड कंपोनेंट में जो प्लस होता है प्रोटॉन प्लस, तो इसका आइसो स्पिन प्लस हाफ, जो न्यूट्रॉन न्यूट्रल तो इसकी माइनस हाफ। बस इस हिसाब से इसको कैरेक्टराइज कर। स्ट्रेंज पार्टिकल में न्यूक्लियस के प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो नॉन स्ट्रेंज होते हैं तो उनका स्ट्रेंज 0,
बाकी लैम्डा और सिग्मा -1 और काई का -2 स्ट्रेंजनेस और ओमेगा का -3। अब जब पार्टिकल लर्न हो गए तो एंटी पार्टिकल में बस उनका जस्ट अपोजिट साइन लगा देते हैं, बाकी स्पिन इनकी ऑफ तो इनकी भी ऑफ। बस यहाँ पे बस केवल क्या चेंज होगा, स्ट्रेंजनेस में साइन चेंज होगा, बेरियन नंबर में साइन चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं पता कैसे करेंगे। देखो जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है उसमें ये सारे नंबर क्या कहते हैं, कंजर्व रहते हैं। चार्ज, स्पिन, लेप्टॉन, बेरियन नंबर, आइसोट्रोपिक स्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोट्रोपिक स्पिन, स्ट्रेंजनेस, पैरिटी, चार्ज कॉन्जुगेशन, ये सारे नंबर कंजर्व होते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में। ईएम में भी सारे कंजर्व होते हैं, केवल आइसोट्रोपिक स्पिन कंजर्व नहीं रहता। और लेप्टॉन नंबर में केवल चार्ज, स्पिन, लेप्टॉन, बेरियन नंबर ये तो कंजर्व रहते हैं। ये क्योंकि ये अगर चारों कंजर्व नहीं है तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी, अलाउड ही नहीं होगी। तो ये चार तो होते हैं, बाकी कुछ भी कंजर्व नहीं होता। स्ट्रेंजनेस कॉम्बिनेशन से चेक करते हैं। स्ट्रेंजनेस की वैल्यू हमेशा +1 से -1 के बीच में आनी चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन अलाउड नहीं होती। तो ये टेबल लर्न करना बहुत ही सरल है। देखो चार्ज, स्पिन, लेप्टॉन, बेरियन, आइसोट्रोपिक स्पिन, थर्ड कंपोनेंट आइसो, स्ट्रेंजनेस, पैरिटी, चार्ज कॉन्जुगेशन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कुल मिला के सभी कुछ कंजर्व होता है। ईएम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में आइसोट्रोपिक स्पिन कंजर्व नहीं होती, और वीक इंटरेक्शन में केवल ऊपर की चार चीज़ें कंजर्व होती हैं, बाकी कुछ भी कंजर्व नहीं होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कोई इक्वेशन कैसे की जा रही है। ठीक है, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो शॉर्टकट्स। इफ़ न्यूट्रिनो इज इन्वॉल्व इन द इंटरेक्शन देन इंटरेक्शन प्रोसीड थ्रू वीक इंटरेक्शन। अगर किसी इंटरेक्शन में न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है, मतलब न्यूट्रिनो दिया गया है किसी रिएक्शन में, तो वो पहले तो चेक कर लेना अलाउड है कि नहीं। अलाउड होने के लिए लेप्टॉन, बेरियन, स्पिन और चार्ज ये कंजर्व होने चाहिए। अगर ये चार कंजर्व है तो स्पिन स्ट्रेंजनेस -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें कंजर्व हैं तो मतलब इंटरेक्शन अलाउड है। अब हमें ये पता लगाना होता है कि अलाउड है तो किस इंटरेक्शन के थ्रू में। तो अगर उस रिएक्शन में न्यूट्रिनो कहीं पे है तो वह इंटरेक्शन हमेशा वीक इंटरेक्शन के थ्रू ही अलाउ होगा। अगर उस रिएक्शन में कहीं गामा फोटोन है तो वो इंटरेक्शन फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू ही अलाउड होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, ये चेक करके आप डायरेक्ट उसका काइंड मतलब प्रकार चेक कर सकते हो कि वो किस टाइप का इंटरेक्शन होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट स्लाइड। ये रिएक्शन दी गई है, हमको चेक करना है कि इसमें इंटरेक्शन अलाउड है कि नहीं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, चार्ज, स्पिन, लेप्टॉन, बेरियन, आइसोट्रोपिक स्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोट्रोपिक स्पिन, स्ट्रेंजनेस, ये लिख लिया। पाई माइनस है तो इसका चार्ज -1 दिख ही रहा है, इसका +1 होगा प्रोटॉन का। स्पिन मेसॉन्स है पाई, तो मेसॉन की स्पिन 0 होती है। लेप्टॉन, मेसॉन लेप्टॉन तो है नहीं तो इलेक्ट्रॉन नंबर 0। बेरियन नंबर भी 0 होगा क्योंकि ये बेरियन नहीं है। आइसोट्रोपिक 3 टाइप के होते हैं तो +1। थर्ड कंपोनेंट ऑफ माइनस वाले का माइनस। स्ट्रेंजनेस होती नहीं मेसॉन्स की, तो ये नंबर देखो टेबल लर्न है तो ये तुम आराम से लिखोगे। फिर प्रोटॉन देखो बेरियन में आता था, बेरियन नंबर +1 हो जाएगा। स्पिन हाफ होती है तो स्पिन हाफ हो गया, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव प्लस हो गया। लेप्टॉन में आता है नहीं, ये बेरियन होता है प्रोटॉन, तो ये 0 हो जाएगा लेप्टॉन नंबर, इसका बेरियन नंबर +1 हो जाएगा। इस टाइप से केऑन देखो क्या होता है, मेसॉन्स होता है केऑन, तो ये चार्ज 0 है। ठीक है, स्पिन भी 0 है क्योंकि स्पिन मेसॉन्स की 0 होती है। लेप्टॉन नंबर भी 0, बेरियन नंबर भी 0। ये केवल हाफ और ये -हाफ। तो इस टाइप से सबका हमने लिख लिया। अब देखो ये ऊपर की जो चीज़ें हैं ये आपको बताती है इंटरेक्शन अलाउड होगा कि नहीं। ये इतनी चीज़ें, चार्ज, लेप्टॉन, स्पिन, बेरियन नंबर, आइसोट्रोपिक स्पिन और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोट्रोपिक स्पिन और स्ट्रेंजनेस, ये आपको बताता है कि नेचर क्या है इंटरेक्शन का, मतलब स्ट्रॉन्ग से अलाउड होगा, वीक से, या फिर ईएम इंटरेक्शन से। अब ये रिएक्शन आपको गिवन है, पाई माइनस प्लस प्रोटॉन टेंस टू पाई नॉट प्लस काई नॉट। ये इंटरेक्शन आप चेक करके बताओ अलाउड है या नहीं। अलाउड है तो किस इंटरेक्शन से, इसका नेचर क्या होगा, मतलब वीक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या स्ट्रॉन्ग। और आंसर कमेंट में करके बताइएगा। अगर चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।